बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चलते फिरते मदीना में यहूदियों के महल्ले में पहुँच गए। वहाँ एक बड़ी तादाद में यहूदी जमा थे। इस रोज़ यहूदियों का बहुत बड़ा आलम फिनहास इस इज्तिमा में मौजूद था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फिनहास से कहा, ए फिनहास, अल्लाह से डरो और इस्लाम कबूल कर लो। अल्लाह की कसम, तू खूब जानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो अल्लाह की तरफ से हक़ लेकर आए हैं, और तुम ये बात अपनी तौरात और अंजील में लिखी हुई पाते हो। इस पर फिनहास कहने लगा, वो अल्लाह जो फ़कीर है बंदों से कर्ज मांगता है और हम तो गनी हैं। गर्ज़ फिनहास ने ये जो मजाक किया तो कुरान की इस आयत पर अल्लाह का मजाक उड़ाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि अल्लाह का दुश्मन मेरे रब का मजाक उड़ा रहा है तो उन्होंने इसके मुंह पर तमाचा दे मारा और कहा, इस रब की कसम जिसकी मुट्ठी में अबू बकर की जान है, अगर हमारे और तुम्हारे दरमियान मुआहदा ना होता तो ए अल्लाह के दुश्मन, मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। फिनहास इस दरबार रसालत में आ गया। अपना केस हुक्मरान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया। कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपके साथी मेरे साथ इस तरह जुल्म किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किस वजह से इसके मुंह पर थप्पड़ मारा? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के इस दुश्मन ने बड़ा भारी कलमा बोला। इसने कहा अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। इसने ये कहा और मुझे अपने अल्लाह के लिए गुस्सा आ गया, चुनाचे मैंने इसके मुंह को पीट डाला। ये सुनते ही फिनहास ने अर्ज़ कर दिया और कहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गवाही देने वाला कोई मौजूद ना था। यहूदी मुकर गया और बाकी सब यहूदी भी इसकी पुश्त पर मौजूद थे। ये बड़ा परेशानी का समा था, मगर अल्लाह ने अपने नबी के साथी की इज़्ज़त और सदाकत का अर्श से ऐलान करते हुए यूं शहादत दी। तर्जमा, अल्लाह ने इन लोगों की बात सुन ली जिन्होंने कहा कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। सूरह आले इमरान। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने रब की गुस्ताखी पर रब के दुश्मन के मुंह पर तमाचा मारा, और जब सदीक़ के सदाकत पर हरफ आने लगा तो रब ताला ने सदीक़ की सदाकत का ऐलान अर्श से कर दिया। एक दफ़ा हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने अबर छा गया। इसमें से चमक ज़ाहिर हुई। उन्होंने इसकी तरफ देखा तो इसके अंदर से एक आवाज़ आने लगी। अभी आवाज़ की तरफ मुतवज्जा हुए तो इस आवाज़ में इनसे कहा गया कि आपकी इबादत, आपकी रियासत और आपके मुजाहदात से हम बहुत खुश हैं, इसलिए आपको नमाज माफ़ कर दी जाती है। उन्होंने ये सुनते ही सोचा, नमाज की माफ़ी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं हुई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत रियासत का जो हाल था वो सबको मालूम है, तो मुझसे कैसे माफ़ हो सकती है? लिहाजा ये शैतान की आवाज़ है। फिर ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा। ज़रा ये पढ़ना ही था कि वहाँ पर जो नज़र आ रहा था इसके अंदर से चमक ज़ाहिर हुई। वो धुएं की शक्ल में तब्दील होकर गायब हो गई। आप समझ गए कि ये दरअसल शैतान की आवाज़ थी। फिर कुछ देर बाद इसी तरह हुआ और इसके अंदर से आवाज़ आई कि आपको आपके इल्म ने बचा लिया। हज़रत ने फ़ौरन इसके जवाब में फ़रमाया कि मेरे इल्म में नहीं, मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया। बेशक इल्म इंसान की रहनुमाई करता है, लेकिन बचाने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की होती है। अगर खुदा बचाना ना चाहे तो वो आलमों को भी गुमराह कर दे, जैसे बहुत से हो जाते हैं।